Next topic is that is production possibility curve. What is production possibility curve? That is PPC. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी, शॉर्ट नेम इज पीपीसी। अब बच्चों का स्वभाव है ना बड़ा मजाकिया होता है, तो मेरे जैसा टीचर क्लास में ये पूछता है कि बेटा जी व्हाट इज पीपीसी, है ना, देन योर आंसर इज सर पीपीसी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो इस तरह का अच्छा आंसर नहीं देना है आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती क्या है ये आप बताओगे। क्या हिल गया? एक मिनट वेट कीजिए बेटा जी। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो आपका जो आंसर होना चाहिए बेटा ये नहीं होना चाहिए दैट सर पीपीसी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी, है ना, नॉट अ मीनिंग ऑफ पीपीसी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज आवर टॉपिक, व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी क्या है? पीपीसी हमें दो गुड्स के, टू गुड्स, आज आपने मेरे को ही सुनना है, आपके बताने वाला कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ध्यान से, इट इज द मोस्ट टिपिकल टॉपिक ऑफ योर 11th सिलेबस, है ना, जो हमने स्टार्ट किया है। सो ध्यान से समझना है। आज आपको माइक चैट बॉक्स शायद ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से सिर्फ मन लगा के मेरे को सुनना है। सो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी? पीपीसी हमें कोई भी दो गुड्स की, टू गुड्स, पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। पीपीसी हमें किसी भी दो गुड्स के, ये आपके सामने देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, एक व्हीट है और दूसरी हमारे पास राइस है, ये दो गुड्स होगी। पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। डिफरेंट कॉम्बिनेशन का मतलब ए कॉम्बिनेशन है, कोई बी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन है, डी कॉम्बिनेशन है और ई कॉम्बिनेशन है। पीपीसी हमें दो गुड्स के वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है। ध्यान से समझना, पीपीसी हमें दो गुड्स के वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है। यार ये वीडियो मत ऑन किया कीजिए आप प्लीज। पीपीसी क्या है? पीपीसी हमें दो गुड्स कौन कौन सी हैं? वन इज व्हीट एंड अनदर इज राइस। पीपीसी हमें दो गुड्स के वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि प्रोड्यूसर अपने गिवन रिसोर्सेज से, गिवन रिसोर्सेज का मतलब सपोज कीजिए यहां पे हमारे प्रोड्यूसर के पास 5 लाख कैपिटल है, 2 हेक्टेयर लैंड है और 10 उसके पास लेबरर है और एंटरप्रेन्योर वो खुद है। तो पीपीसी हमें दो गुड्स के वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करेगा कि प्रोड्यूसर अपने मैक्सिमम, अपने रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकता है। फिर से समझिए, पीपीसी का काम क्या है? पीपीसी दो गुड्स के
वो सारे कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सिस के साथ मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर ने यहाँ पे 2 गुड्स प्रोड्यूस करनी है, उसके पास ऑप्शन कौन कौन सी है? एक उसके पास वो प्रोड्यूस कर सकता है व्हीट और दूसरा वो प्रोड्यूस कर सकता है राइस, और उसके पास कॉम्बिनेशंस कह लीजिए, इजी सेंस में इसको ऑप्शंस कह लीजिए, कि उसके पास 5 ऑप्शंस हैं। कैसे? ये समझ आ गया। उसके पास रिसोर्सिस का मतलब क्या है कि उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए सामान कितना है? 5 लाख कैपिटल है, 2 हेक्टेयर लैंड है और 10 उसके पास लेबरर्स है और खुद वो एंटरप्रेन्योर है। दीज 4 आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन रिसोर्सिस को अगर वो यूज करे तो दोनों गुड्स का वो मैक्सिमम ये कॉम्बिनेशन की प्रोडक्शन कर सकता है। कैसे? पहले कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या अवेलेबल है? लेट मी चेंज कलर टू शो यू डिफरेंस। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन है। अब अगर ध्यान से समझना, अगर प्रोड्यूसर अपने ये रिसोर्सिस 5 लाख, ये सारे रिसोर्सिस, बस ये एक्सप्लेन करने की बार बार जरूरत नहीं है, ये उसके पास रिसोर्सिस है, बास्केट ऑफ रिसोर्सिस। तो अगर प्रोड्यूसर अपने ये सारे के सारे रिसोर्सिस वीट के ऊपर लगाता है, कनक के ऊपर उसने लगाए, तो वो वीट की मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन करेगा? 100 टन। 100 टन कह लीजिए, 100 बैग्स, बोरी, कुछ भी कह लीजिए। अगर प्रोड्यूसर अपने सारे के सारे रिसोर्सिस को फुली, अपने सारे रिसोर्सिस को यूज कर रहा है, तो वो वीट की कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है? 100 टन। ए कॉम्बिनेशन में उसने क्या किया है? अपने सारे के सारे रिसोर्सिस कहां पे लगाए हैं? वीट के ऊपर। उसने राइस के ऊपर कुछ भी रिसोर्स नहीं लगाया है, इसी वजह से उसकी राइस की प्रोडक्शन कितनी है? बिल्कुल 0। जब अपन रिसोर्सिस ही नहीं लगाए, जब राइस का बीज ही नहीं लगाया, राइस को लैंड ही नहीं दी, है ना, लेबर नहीं लगाई, तो क्या राइस की प्रोडक्शन होगी? नहीं होगी। इट्स सो सिंपल। सारे रिसोर्सिस कहां पे खर्च किए हैं? वीट के ऊपर। यहां पे बेटा आपा अजम्पशन क्या लिया है? ये फर्स्ट अजम्पशन ध्यान से समझनी है, दैट रिसोर्सिस आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हमारे पास, हमारा मतलब प्रोड्यूसर के पास जितने भी रिसोर्सिस हैं, वो अपने रिसोर्सिस फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है। मतलब फुली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है? उसके पास ये 2 हेक्टेयर लैंड है, इतनी जमीन है। फुली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? ये पूरा कॉर्नर्स तक, खुंजे खुंजे तक, है ना पंजाबी च, खुंजे खुंजे तक उन्हें अपनी जमीन दा पूरा पूरा यूजेस कितना है। इसका मतलब होता है फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन। तो अगर प्रोड्यूसर अपने सारे के सारे रिसोर्सिस को वीट के ऊपर लगाता है, तो वो वीट की मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर पा रहा है? 100। और राइस की कितनी कर पा रहा है? 0। नाउ अब बारी आ गई आपकी चैट बॉक्स की। छोटा सा क्वेश्चन बताना कि अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रोड्यूसर ये चाहता है, हम ये चाहते हैं कि हमने राइस प्रोड्यूस करने हैं, आप सारे रिसोर्सिस किधर लगा रखे हैं? वीट के ऊपर। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमने राइस प्रोड्यूस करने हैं, तो क्या कर सकते हैं? यस और नो सिर्फ? हरी आप। लवशिका जी कह रहे हैं नहीं, नवजोत कह रहा है नहीं, परमिंदर नहीं, उशीर यस कर सकते हैं, जीन्स यस कर सकते हैं, लगभग तनु, हरमन, रमनजोत, वंश, मन्नत, रमनजोत, हरमनदीप, सिमरनजीत, ये सभी नो कह रहे हैं। अर्चिता यस कह रही है, सिमरन नो कह रहे हैं। उशीर बेटा माइक ऑन करके बताइयो जरा कि आप कैसे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। मेरा आंसर नो है। द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि रिसोर्स ही नहीं है, कैसे प्रोडक्शन कर पाएंगे? सारे के सारे रिसोर्स कहां पे खर्च किए? वीट के ऊपर। देन व्हाई यू से यस? यस डियर।
सर अगर रिसोर्स लगाएंगे तो सकते हैं। रिसोर्स तो है ही नहीं, रिसोर्स सारे काम पे लगा दिए, वीट के ऊपर लाओ, कहां से लाओगे रिसोर्स? कंडीशन है कि रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। मुझे लगा सर कि लगा रहे हैं राइस के लिए भी। अगर लगाएंगे तब प्रोडक्शन होगी, अभी तो नहीं हो सकती। ओके सर। समझ आ गया? यस सर। हाँ जी, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि भाई हम क्या करेंगे भाई, हम अपने कुछ रिसोर्सिस को, अगर हम ये चाहते हैं कि हमने राइस प्रोड्यूस करना है तो हमें अपने कुछ रिसोर्सिस को वीट से हटाना पड़ेगा। वीट से हटा के कहां पे लगाएंगे? राइस के ऊपर। थोड़े से रिसोर्सिस वीट से हटाए तो राइस की प्रोडक्शन की 10 यूनिट्स की, वीट 90 यूनिट्स। बी कॉम्बिनेशन में वीट कितना है? 90, राइस 10। और राइस प्रोड्यूस करना है तो वीट और थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, और राइस प्रोड्यूस करना है तो वीट थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी। सारे का सारा राइस प्रोड्यूस करना है तो वीट कितनी रहेगी? 0। अब समझिए पूरा टॉपिक फिर से। व्हाट पीपीसी? पीपीसी हमें शो करती है दो गुड्स के वो सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कि हम अपने गिवन रिसोर्सिस के साथ मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने अपने सारे के सारे रिसोर्सिस वीट के ऊपर लगाए तो वीट की हम मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं? 100 टन। और अगर हमने सारे के सारे रिसोर्सिस राइस के ऊपर लगाए तो राइस की कितनी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं? 40 टन। आप ये बता सकते हो, अगर एनीबडी नोज तो माइक ऑन करके जरूर बताएं कि अगर सारे के सारे रिसोर्सिस वीट पे लगाते हैं, वीट की मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है 100 टन या 100 बैग्स वटएवर, और अगर राइस पे लगाते हैं तो राइस की हो रही है 40 टन। ये डिफरेंस क्यों है भाई? यस, हु नोज? कौन बता सकता है? अगर सारे के सारे रिसोर्सिस वीट पे लगाए तो वीट की प्रोडक्शन 100 है, लेकिन अगर सारे के सारे राइस पे लगाए तो राइस की 40 टन है। क्यों? उतने ही रिसोर्सिस वीट तो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 100 टन और राइस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 40 टन। भाई क्यों ये अंतर है भाई? सर राइस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आइए, योर नेम? राइस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बेटा जी समझ गया, आपका नेम क्या है? हेलो, चुप ही हो जाते हो आप तो। और बताइए कोई नेक्स्ट, क्या आंसर हो सकता है? क्यों राइस और ये वीट प्रोडक्शन का इतना डिफरेंस क्यों है? रोमांचक बंसल आप बताओगे बेटा जी? क्यों ये डिफरेंस है रोमांचक? I don't know, sir. ओके, नवजोत जी कह रहे हैं राइस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मोर है। नहीं, यहाँ पे देखिए क्या है, आपको एग्जांपल बताता हूं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? एग्जाम्पल तो क्या है, ये तो सच्ची है, पढ़ा ही रहा हूं। आप मेरे पास इस समय क्लास में हो अप्रॉक्स 34 स्टूडेंट्स। अब मैं सभी को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मेरे को रिसोर्स मान लीजिए कांस्टेंट है सभी के लिए, पर अब ये बताइए क्या सभी को एक जैसा समझ आ रहा होगा? यस और नो में क्या सभी को एक जैसा समझ आ रहा होगा कि जो मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाह रहा हूं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाह रहा हूं, क्या सभी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएंगे? यस। रोमांचक जी कह रहे हैं नो सर, शगन जी कह रहे हैं नो, वंश कह रहे हैं नो, नहीं, है ना? रीजन बिहाइंड दिस, क्यों सभी एक जैसा समझ नहीं पाओगे?
बोलिए। तो अच्छा टॉपिक है मैंने नहीं बताया। ओ भाई क्योंकि सर हर एक के सोचने का तरीका अलग अलग है। सोचने का तरीका अलग अलग है। इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? सोचिए क्या वर्ड यूज करेंगे? क्यों आप सभी ऑल्टरनेट यूजेस। यार अल्टरनेटिव यूजेस कैसे आएगा? नहीं। और बताइए, ऐसा नहीं है एक वर्ड सीख लिया कहीं पे भी लगा दो अल्टरनेटिव यूजेस, नहीं। और बताइए, सोचिए क्या क्या वर्ड यूज करेंगे कि क्यों आप एक तरह से नहीं समझ पा रहे हो। मेरा पढ़ाने का वे वही है। एक वर्ड आया है कैपेसिटी, कैप्चरिंग पावर और कैपेसिटी। और वर्ड बताइए, मेंटालिटी डिफरेंस और अंडरस्टैंडिंग। और वर्ड शायद कोई बोल दे जो इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज करते हैं, उसी का वेट कर रहा हूं मैं। ट्राई कीजिए। कैपेसिटी हो गया, कैप्चरिंग पावर, यस। द करेक्ट वर्ड इज, अभी अभी वर्ड आया है नवजोत सिंह ने कहा है, द करेक्ट वर्ड इज एफिशिएंसी, एफिशिएंटली। दिस इज द करेक्ट वर्ड। क्यों? क्योंकि भाई एफिशिएंसी में फर्क होता है। जो लैंड, अगर उस लैंड की कैपेसिटी, अगर किसी लैंड की कैपेसिटी वीट प्रोड्यूस करने की 100 बैग है, तो क्या जरूरी है कि वो लैंड चावल राइस भी उतना ही प्रोड्यूस कर पाएगी? आप बच्चे हो, आपको 5 सब्जेक्ट मान लो कॉमर्स में अभी आपके पास, तो क्या जरूरी है किसी को अगर अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ आता है तो क्या उसे इकोनॉमिक्स भी उतने अच्छे से समझ आएगी? किसी को हिस्ट्री पोल साइंस अच्छे से समझ आती है तो क्या ये जरूरी है कि उस बंदे को इकोनॉमिक्स भी अच्छे से आती होगी? कोई बंदा मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, जरूरी कोई है कि वो भी इकोनॉमिक्स में भी अच्छा ही होगा, या वाइस वर्सा? द रीजन बिहाइंड दिस एफिशिएंसी। क्या रीजन है? क्योंकि भाई एफिशिएंसी सेम नहीं रहती है, रिसोर्सिस की एफिशिएंसी में फर्क होता है। जैसे एक और एग्जांपल, एक हलवाई है, एक हलवाई अच्छे से वो समोसा बना सकता है, वो पनीर पकोड़े बना सकता है, गोलगप्पे बना सकता है, लेकिन एक हलवाई को अगर आप टैंक बनाने के लिए कह दोगे, बंदूक बनाने के लिए कह दोगे, तो क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। दैट इज द डिफरेंस। दैट्स वाई, है ना, इसी ये जो फर्क है इसी वजह से फर्क है। ध्यान रखिए बेटा जी, फर्स्ट चैप्टर है आपका, बहुत ज्यादा बेस आपका इस चैप्टर के ऊपर टिका हुआ है। अपनी तरफ से मैं आपको 100% नहीं, 280% अपना मैं दे रहा हूं आपको, कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। क्योंकि अगर बेस बन गया तो शायद फिर आपको ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो इतने दिन हो गए, फर्स्ट चैप्टर पे अभी है हम, है ना, शायद आगे चैप्टर्स पे इतना ज्यादा हम समय ना लगाएं। सो यू मस्ट इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग पावर एंड यू मस्ट इंक्रीज योर एफिशिएंसी, है ना। तो पीपीसी क्या है? पीपीसी हमें 2 गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि हम अपने रिसोर्सिस के साथ मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर आर 2 assumptions that resources are fully and efficiently utilized और टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कांस्टेंट। ये 2 assumptions हैं। assumptions का मतलब क्या होता है? मान के चलना। जैसे आप मैथ्स में कर लेते हो, लेट सपोज, लेट अस, है ना, उस तरह से इकोनॉमिक्स मैक्सिमम जो हमारे टॉपिक्स हैं वो assumptions बेस्ड हैं कि अगर ये होगा तभी ऐसा होगा। अगर आपने assumptions नहीं लिखी हैं, assumptions आपने फॉलो नहीं किए हैं, तो टोटल कंसेप्ट फेल। चंदना जी कह रहे हैं सर पीपीसी ओनली 2 गुड्स का ही कॉम्बिनेशन शो करती है। यस, नॉट अ सिंगल, नॉट अ 3, नॉट अ 4, ओनली 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन। यस, शगन ने भी सेम क्वेश्चन है। यस, आंसर सेम है बेटा, क्योंकि पीपीसी में हम 2 गुड्स की ही बात कर रहे हैं, ना तो सिंगल कमोडिटी का पीपीसी कोई रिलेशन है, ना ही 3 गुड्स का। ठीक है, जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि हमें ये ऐसा ही क्यों सिखाया जाता है, ये 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन क्यों। क्योंकि अगर हम नॉर्मल बात करें तो बहुत सारी गुड्स हैं प्रोड्यूस होती हैं, तो इसी हिसाब से टेबल्स हम फ्रेम नहीं कर सकते हैं, हम डायग्राम्स फ्रेम नहीं कर सकते हैं।
है ना। तो असम्पशंस बेस्ड ये सारा काम चलता है। चंदना जी और शगन जी, क्लियर बेटा जो मैं कहना चाह रहा था आपको? कॉम्बिनेशंस कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया कैसे है। अब समझ में आ रहा है कैसे करनी है इकोनॉमिक्स में, जो डेप्थ है वो कितनी अच्छी है। मैं तो इसको ब्यूटी कहता हूं, आप लोग बच्चा लोग कई बार इसको डिफिकल्टी का नाम दे देते हो। मतलब अगर आपने अजम्पशंस नहीं लिखी हैं तो आपके मार्क्स खत्म, मीनिंगलेस हो गया टॉपिक। अजम्पशन बेस्ड है, कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ही लिखना भूल गए, कंडीशन ही गलत होगी, तो पूरा मान लो 6 नंबर में मैंने डाल दिया कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी और आपने अजम्पशंस नहीं लिखी, पूरा खत्म, ठीक है। इस मामले में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। सर जो ये गैप लिखा है आपने, इसका मीनिंग क्या है? गैप 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 किसका मैसेज था ये? अर्चिता माइक ऑन करना बेटा, मैं माइक ऑन करके बताइए कौन सा माइक दे दिया मैंने आपको, ओपन कीजिए। कौन सा गैप कह रहे हो आप? ये लिखो जैसे कि 10, 90, 70 के जो बीच आपने गैप लिखा है, 10, 20, 30, 40 इसका, ये जहाँ पे पेन मूव कर रहा है, जैसे ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये आगे बताता हूँ अभी, ठीक है। पेंडिंग रखा हुआ है मैंने। देखिए इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पीपीसी का, ये जो अपन ने ये बनाया है, इसे हम इकोनॉमिक्स में कह देते हैं शेड्यूल या फिर टेबल। जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो शेड्यूल को स्केड्यूल शायद है ना, कुछ ऐसा कहते हैं। हम नॉर्मल इंग्लिश बोलने वाले शेड्यूल ही कह देते हैं, ठीक है। बाकी आप जैसा चाहो। और इसे हम कहते हैं डायग्राम। अब ध्यान से समझना है डायग्राम क्या है। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। सर असम्पशंस में हम अपने अकॉर्डिंग गुड्स की एफिशिएंसी लिख सकते हैं। गुड्स की एफिशिएंसी तो बेटा लिखी नहीं, आप असम्पशन क्या ली है, दैट रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज है वो उसको हम पूरा अच्छे से एकदम बेस्ट वाला यूज कर रहे हैं, उसको कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। अगर उसको उसके नेक्स्ट यूज पे लगाएंगे तो पहले वाले को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। बिना पहली कोमोडिटी को सेक्रीफाइस किए हम दूसरी गुड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अजम्पशन ही यही है कि पहली वाली पे हमने सारे के सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से अपने बेस्टेस्ट वे से उसको यूटिलाइज किया है। और यही वजह है क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज को उसके बेस्ट मैनर से हटा के उसके कम बेस्ट वाले पे लगाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती ही होती है। अगर गोलगप्पे वाले को हम वो मोमोज बनाने पे लगाएंगे तो वो जितने अच्छे गोलगप्पास बनाएगा शायद वो उतने अच्छे से मोमोज नहीं बना पाएगा। मैं भाई इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, जितना है ना ठीक ठाक से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा लूंगा, क्या उतने अच्छे से मैं व्हाटएवर यू नो एसएसटी, व्हाटएवर यू नो हिंदी, है ना, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं। अगर मेरे को मेरे बेस्ट यूज से हटाया जाएगा, उसके दूसरे यूज पे लगाया जाएगा तो मेरी एफिशिएंसी वो भी कम होगी ही होगी। यस जगन, क्लियर? नंबर्स में यहां पे आप किसी तरह से कोई एफिशिएंसी डिनोट नहीं कर रहे हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? एक्स। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया? वाई। ध्यान से देखिए, नंबरिंग कर ली हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए ए कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन में क्या था कि सारे के सारे रिसोर्सेज कहां पे खर्च किए? वीट के ऊपर। तो वीट की मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी करी? 100। बी कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमने कुछ
राइस प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे, लेट मी चेंज द कलर, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैंने 10 टन राइस प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे भाई कुछ ना कुछ वीट सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले 10 यूनिट राइस के प्रोड्यूस करने के लिए मैंने 10 टन वीट सेक्रीफाइस की। ये मेरा बी कॉम्बिनेशन आ गया जिसमें मैं 10 टन राइस प्रोड्यूस कर रहा हूं और 90 टन में वीट प्रोड्यूस कर पा रहा हूं। उसके बाद अगर मैंने और राइस प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे और वीट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ये मैंने 20 टन वीट सेक्रीफाइस की, ये सी कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद ये डी कॉम्बिनेशन 30 टन वीट सेक्रीफाइस की, और उसके बाद ये ई कॉम्बिनेशन में मैंने 40 टन वीट सेक्रीफाइस की। मतलब हर बार, अब वर्डिंग ध्यान से समझना, हर बार गुडेक्स का एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए गुड वाई को मैं ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गुडेक्स का एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए गुड वाई को मैं हर बार ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूं। पहले कितनी टन वीट सेक्रीफाइस की? 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ज्यादा से ज्यादा वीट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि हर बार गुडेक्स का एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मैं गुड वाई को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूं, इसी वजह से ये पीपीसी कर्व क्या होती है? कनकेव शेप। अब सभी पॉइंट्स को मिलाया तो ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये जो अभी अभी रेड लाइन बनाई है मैंने, है ना, इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? कर्व। क्योंकि इसमें हम पीपीसी की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी कर्व कहलाएगी? पीपीसी कर्व। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पीपीसी कर्व की शेप कौन सी है? शेप कौन सी है? कनकेव शेप। याद रखने के लिए बताता हूं, ध्यान से समझना। मजाकिया बात है, हंसना मत कि सर कैसे कैसे एग्जाम्पल समझाते हैं। ये देखिए, ये थर्ड वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी को पता है। इसकी शेप क्या है? स्ट्रेट लाइन, सीधी, है ना। स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी, स्ट्रेट, सीधी। अब ये देखिए, अब ये दो तरह की शेप्स हैं। एक तो ये इस हिसाब से बनी है और एक ये इस हिसाब से बनी है। दो वर्ड यूज करते हैं, एक होता है कन्वेक्स और दूसरा होता है कनकेव। एक तो आप इसकी शक्लें देख के याद रख सकते हो कि ऐसा बना है तो कनकेव, ऐसा बना है तो कन्वेक्स है। वैसे इसका याद करने का बेस्ट मैनर कौन सा है? वो देसी भाषा में है ना, जो सर का है, वो क्या है? अब देखिए, कनकेव की स्पेलिंग क्या है? CONCAVE, कनकेव। दो सी आती हैं इसमें वर्ड में, पुट्ठा सा काम हो गया, तो जो पुट्ठी सी है उसे क्या कहेंगे? कनकेव। कन्वेक्स लिखने में सिंगल सी आती है, सीधा सा काम है, तो जो सीधी सी की तरह बनेगी उसे क्या कहेंगे? कन्वेक्स। सीधी सी की तरह बनी वो कन्वेक्स, कनकेव में दो सी आ गई, पुट्ठा सा काम हो गया, तो जो पुट्ठी सी बनेगी उसे क्या कहेंगे? कनकेव। तो भाई मैंने तो याद करने के लिए फ्रॉम माई ऑन 12th क्लास, हमें ये टॉपिक हमारे टाइम में 12th क्लास में था, 3 साल पहले भी 12th क्लास में था, अभी बोर्ड ने चेंजेस किए हैं कुछ समय पहले, माइक्रो 11th में आ गई है। तो तब से मैंने ये सिस्टम इसी तरह से याद किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसी तरह से याद कर सकते हो अगर आपको ये अच्छा लगे। अदरवाइज शक्लें देख देख के आप याद कर सकते हो कि ऐसी सी है तो ये कनकेव, ऐसी है तो कन्वेक्स है। स्ट्रेट का तो पता चल ही जाता है। तो आपको क्वेश्चन आता है, व्हाई पीपीसी कर्व इज कनकेव शेप? Why PPC curve is concave shape? The reason behind this, to produce an additional unit of Codex, producer sacrifice more and more unit of good Y. That's why PPC curve is concave shape.
कनकेव शेप क्यों है? क्योंकि हर बार गुड एक्स को और प्रोड्यूस करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा गुड वाई को सेक्रीफाइस करनी है। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया कि एक तो पीपीसी की शेप है वो कनकेव शेप है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो पीपीसी है हमारी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? देखिए, पहले ए कॉम्बिनेशन था, बी पे आगे, फिर सी पे आगे, डी पे आगे, ई पे आगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। दैट्स वाई, है ना? ये इसका मतलब क्या है कि पीपीसी क्या है हमारी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? वाई? सिंपल रीजन है कि गुड एक्स को बनाना है तो कुछ यूनिट गुड वाई के सेक्रीफाइस करने होंगे। इसी वजह से पीपीसी हमारी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सिंपल सा काम हुआ है आज। व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी क्या है? टेबल क्या है? डायग्राम क्या है? पीपीसी कनकेव शेप है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और एक्चुअल में यहाँ पे ये लिख दूं आपको, ये जो दोनों किए ना हमने, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कनकेव शेप है, दीज टू आर टू प्रॉपर्टीज। मेरे को लाया था, मैं दो गोलियां मार के आया करूं। ओ माइक बंद करो भाई। मैं पंजाब में जा मत कितनी गोलियां दे? अभी देंगी। मैं कहीं का दूसरा तू मेरे को कितनी गोलियां दे? बड़े पूर्ण जवाब हो गई यार आप। These are the two properties of PPC। तो ये 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि पीपीसी की 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज पीपीसी कर्व इज कनकेव शेप एंड सेकंड वन इज पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो थैंक यू वेरी मच, ये इतना पढ़िए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, बाय।